और दुनिया में हम लोग जानना चाहे, हम सभी लोगों से, जिस किसी से अभी तक हमने बात करी है, अधिकतर लोग ही नहीं, सबके सभी लोगों एक ही चीज चाहते हैं, सफलता, अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में अगर होंगे तो भी वो सक्सेस ही पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, हु विल बी सक्सेस इन एमएलएम, कि एमएलएम में कौन सफल होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कौन सफल होगा। कुछ लोगों के बहुत सारे फील्ड में सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि हम एमएलएम में सफल हो पाएंगे या नहीं। लोग सोचते हैं कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, नो नो, इस इंडस्ट्री में कोई सफल नहीं होता है। उन्हें सस्पेंस होता है, उन्हें डर होता है, और उसका रीजन भी है कि वास्तव में इंडस्ट्री में क्या लगता है कि जितने लोग ज्वाइन होते हैं सब सफल होते हैं, तो सभी जानते हैं कि नहीं, सभी सफल नहीं होते। तो आखिर रेशियो क्या है, आप सफल हो पाएंगे या नहीं। मैं आज इस मीटिंग को, जो सभी लोग गारंटेड सफलता, 100% सफलता की आज हम आप लोगों को रास्ता बताएंगे। अगर आप चाहते हैं सफल होना तो कोई रोक नहीं सकता आपको सफलता से। आप 100% सफल हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर फार्मूला अगर हमें मिल जाए, जैसा कि हम जानते हैं पानी बनाना किसको आता है, तो बहुत सारे लोग तो यही कहेंगे कि पानी बनाना हमको नहीं आता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक हो आप और आपको ये पता हो कि पानी का जो फार्मूला है वो है H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये जब आपस में मिलते हैं तो पानी बन जाता है। और जिस किसी भी व्यक्ति को ये फार्मूला पता होगा, साथ ही साथ उस फार्मूले को केवल रटने से नहीं, उस फार्मूले को अगर वो इंप्लीमेंट कर देगा तो गारंटेड है, निश्चित है कि वह व्यक्ति पानी बना सकता है। ये बात सच है। तो इसी तरीके से आपको अगर फार्मूला मिल जाए मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल होने का, और अगर आप उसे इंप्लीमेंट कर दें, तो गारंटेड सफलता आपके लिए है। तो आप सबकी सफलता के लिए यह समझना होगा कि कौन व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल होता है, और समझते हैं उसके लिए हमने आप लोगों को एक चीज हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग जुड़ते हैं हमारे इस व्यवसाय में, जो लोग आते हैं, अटैच होते हैं, वो लोगों की सफलता और सफलता की रेशियो क्या है इसे समझते हैं। पहली तो बात यह है कि आपको लगता है कि जिस किसी के घर में आप जाएंगे तो वो आज के डेट में हर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना हुआ है, और उनमें से बहुत सारे लोग किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जुड़ा हुआ है। अगर वो ज्वाइन करता है किसी भी व्यवसाय को, नेटवर्क इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी में वो अगर जुड़ा हुआ है, तो जो 1000 लोग जुड़ते हैं उनमें से एक ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। 1000 लोग क्यों? क्योंकि 1000 लोग केवल जुड़ते हैं, वो कुछ सुनते नहीं है, वो बस जुड़ते हैं। उनकी जो आमदनी होती है वो हजारों तक होती है। मतलब अगर आप किसी भी व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अलग कंपनियों में लोग जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग जुड़ते हैं वो लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000। ये होती है ज्वाइनिंग वाले लोगों की कैपेसिटी, सफलता के चांसेस। उनमें से एक व्यक्ति बहुत बड़ा सफल हो जाता है। तो जो जुड़े हुए लोगों की अगर रेशियो देखा जाए तो टोटल ओवरऑल जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें अगर सक्सेस का रेशियो देखेंगे तो 1000 में एक होता है। मतलब 0.001% का रेशियो बनता है सक्सेस का नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हम लोग किस श्रेणी में हैं ये देखते हैं। अब बात करते हैं, अगर 100 लोग मीटिंग्स में आते हैं, मतलब अगर 1000 लोग ज्वाइन होते हैं तो उनमें एक व्यक्ति सक्सेस होता है। लेकिन अगर 100 लोग मीटिंग में आते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति सक्सेस होता है। इसका मतलब अगर आप भी मीटिंग में आते होते हैं तो आपकी 1% चांसेज है सफलता के, क्योंकि 100 में एक सफल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट
नहीं है। केवल ज्वाइन कर करके रुक जाएंगे तो सफलता के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन अगर आप मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस 1% है। तो भाई 1% भी बहुत कम है, आपको हमको लग रहा है। तो एक ऑप्शन और बनता है, अगर 10 प्लानर हैं तो उनमें से एक प्लानर सक्सेस हो जाता है। इसका मतलब अगर आप प्लानर बन जाएं तो वहां रेशियो आपके 10% के हो जाते हैं, मतलब आपकी 10% सफलता के चांसेस हैं। अगर आप प्लानर हैं तो 10% सफलता हो जाती है। मतलब अगर ज्वाइनिंग करने वाला बंदा होगा तो उसकी अगर आमदनी होगी 1000 से 10,000 के बीच में, तो जो व्यक्ति मीटिंग करता है उसकी आमदनी, अगर वो लगातार मीटिंग ही मात्र अटेंड करता है तो उसकी आमदनी 50,000 से लाख के आसपास में वो होता है मीटिंग अटेंड करने वाले व्यक्ति की। लेकिन जो प्लानर है उसके चांसेस सफलता के बढ़ जाते हैं और इसकी आमदनी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए भी हो सकती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा रास्ता है वो है, अगर आप कोर बन जाएं तो यहां एक कोर एक सक्सेस है, मतलब यहां 100% सफलता के चांसेस हैं। यानी अगर आप कोर बन जाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है कोर, ये क्या होता है? तो आइए पहले समझते हैं कि आप, पहले हम आपको समझते हैं, आप हैं क्या। पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछे, आप हैं कौन? आप कौन हैं? आप ज्वाइनर हैं, आप मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, या आप प्लानर हैं, या फिर आप कोर हैं? पहले आप अपने आप को चेक करें। अपने आप को चेक करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सफलता क्यों 100% है। ये है आप मतलब आप हैं और आप चाहते हैं 100% सक्सेस। कौन कौन चाहता है 100% सक्सेस? चैट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। अब ये फिर से मेरी सवाल सुने, कौन सफल नहीं होना चाहता है वो चैट बॉक्स में लिखे। वेरी गुड। इसके बाद मेरे कहने के बाद से कोई लोगों का चैटिंग नहीं आया, इसका मतलब सभी लोग सफल होना चाहते हैं। तो आप लोगों की सफलता के लिए पता है कौन कौन काम करता है? आपकी सफलता के लिए आप केवल जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी सफलता का आपकी सफलता के लिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी आपकी अपलाइन सीरीज, लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो आपका सपोर्ट करता है। लाइन ऑफ स्पॉन्सर का मतलब यह है जिसने आपको बिजनेस में लाया, फिर उसको जिसने बिजनेस में लाया, मतलब आपके अपलाइन के अपलाइन के अपलाइन, ये जो सीरीज है ये होती है आपकी एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सर। आप चूंकि जिस भी किसी काम को करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमें पूरी जानकारी तो होती नहीं है। आप हो सकता है इंजीनियर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है आप वकील साहब हो सकता है आप किसान हो सकता है आप दुकानदार हो। तो आप अलग अलग फील्ड के जानकार हैं, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के जानकार नहीं हैं। आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हम इस काम को अभी नहीं जानते या हम इस काम में सक्सेस नहीं है, तो हम अपने उन लोगों से सहयोग ले, उन लोगों की बातों को सुने जो इस काम को करके सफल हो चुके हैं, या जो लोग इस काम को करके आगे बढ़ रहे हैं, या जो लोग हमको इस बिजनेस में लाए हैं, उनकी बात को मुझे सुनना होगा, उनके सहयोग लेना होगा। तो आपकी सफलता के लिए आपकी पूरी जो एलओएस है, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, वो काम करती है। दूसरा, आपके लिए एक कंपनी है जिसका नाम है फाइटोसेल लाइफ। फाइटोसेल लाइफ आपके लिए काम करती है। कहेंगे हमारे लिए फाइटोसेल लाइफ कैसे काम करती है? बताता हूं। हम लोग व्यवसाय करते हैं,
मतलब मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स का लेन देन होता है, और हम लोगों के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। तो हर एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो व्यवसाय करके मार्केटिंग करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यापारे बसते लक्ष्मी, पैसा व्यापार में है, लक्ष्मी व्यापार से बड़ी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर पैसा व्यापार में है तो मार्केटिंग बोलते हैं ना, बाजार में हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, तो मार्केट में मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फाइटोसेल लाइफ कंपनी है, ये आपकी सफलता के लिए, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ आपको पे आउट भी देती है, बिना किसी अकाउंट्स टैक्सेशन का भी काम करती है आपके लिए। मतलब ये पूरा सपोर्ट फाइटोसेल लाइफ आपको प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, आपका पे आउट देती है, जो कभी भी डिले नहीं हुआ है। अगर आपका पे आउट डेट है 5 तारीख को, मान लीजिए जनरेशन का पे आउट 5 तारीख को आता है रीपरचेज का, तो कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हुआ। अगर 5 को छुट्टी है तो कंपनी 4 को पे आउट दे देती है, अगर 4-5 को पे छुट्टी है तो कंपनी 3 को पे आउट दे देती है। कभी भी डिले नहीं हुआ है इस पूरे 6 साल के दरमियान। कभी भी कंपनी ने प्रोडक्ट्स और पे आउट को लेकर के और आपके लेखा जोखा का, टैक्सेशन का पूरा हिसाब किताब फाइटोसेल लाइफ रखती है। तो ये आपको सपोर्ट मिल गया, ना तो आपको दुकान रखना पड़ा, न दुकान खोलना पड़ा, न रेंट देना पड़ा, न बिजली का बिल देना पड़ा, न स्टाफ रखना पड़ा, ये सब से आप मुक्त हैं। न तो अकाउंट्स रखना पड़ा, न सेल टैक्स, न इनकम टैक्स, किसी भी प्रकार के लफड़ों से बचे हुए होते हैं। ये सपोर्ट आपको करती है फाइटोसेल लाइफ। आपकी सफलता के लिए ये भी आपको मदद कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है फाइटर एजुकेशन सिस्टम। फाइटर एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो एक आपकी टीम होती है, आपकी अपलाइन सीरीज होती है, वो तो आपकी मदद करती ही करती है, साथ ही साथ पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिसको बोलते हैं फाइटर टीम। फाइटर टीम ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में सीखते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को जब प्लान दिखाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये सारी समस्याओं का समाधान, इन सारी चीजों के सिखाने का काम फाइटर एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपके अपलाइन ही नहीं होते, आपके अली कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं वो सब इसमें इस सिस्टम के साथ होते हैं, जो आपको सिखाते हैं आप अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम करती है। अब आप सोचिए, दिल्ली से गोविंद चौधरी सर, रांची से, झारखंड से हमारे अजय साहू सर, अरविंद देव सर, भोपाल से या मध्य प्रदेश से ओवरऑल देखा जाए तो सत्येंद्र सर, सचिन गौतम सर वगैरह वगैरह, साथ ही साथ विजय जी, हमारे शानदार प्रोडक्ट ट्रेनर, इंटरनेशनल क्वालिटी, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट माइंड मिस्टर शैलेश सर, ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपके लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि हम सबके कंपनी के ओनर भी आपको ट्रेन करने में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी सफलता के लिए काम करता है। एक्चुअली ये एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है किसी भी काम को आसान करने का तरीका, जिसमें आपके एफर्ट को, सिस्टम का अर्थ होता है SYSTEM, इसका अर्थ होता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एफर्ट एंड मनी। मतलब आपके समय को, आपकी मेहनत को और आपके पैसे को बचाने का काम करता है सिस्टम। फिर से समझते हैं आखिर एक्चुअल सिस्टम क्या होता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप समझिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रक को उठाना हो, तो क्या लगता है एक आदमी ट्रक को उठा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, एक आदमी कभी भी एक ट्रक को उठा नहीं सकता। लेकिन अगर अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक आदमी अगर चक्का निकालना है तो एक ही आदमी
ट्रक का चक्का निकाल लेता है, बशर्ते वह एक जैक लगाता है, वह एक सिस्टम लगाता है। जैक इज द सिस्टम टू अपलिफ्ट द एनी हैवी थिंग्स, किसी भी वजनी चीज को उठाने का काम करता है हमारा जग, क्योंकि वह एक सिस्टम है। और उस सिस्टम को एक ही व्यक्ति अब उस सिस्टम के थ्रू उस ट्रक को उठा लेता है। जैसे आप देखें जेसीबी क्या करती है, अगर आपको नाली बनाना है तो जेसीबी अकेला अकेला खड़ा होकर के जेसीबी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए, एक व्यक्ति एक सिस्टम के साथ कार्य कुशलता को बढ़ा लेता है, इफिशियंसी को बढ़ा लेता है, टाइम बचत कर लेता है, मेहनत का बचत कर लेता है और पैसे की भी बचत हो जाती है। 1 किलोमीटर का रास्ता वो खुदाई कर सकता है एक जेसीबी एक दिन में, जबकि एक मनुष्य एक दिन में कभी भी इतना नहीं कर सकता। तो सिस्टम क्या करता है, आपके काम को आसान करता है। आपको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम को आसान करने का काम करता है सिस्टम। तो अगर आपकी सफलता के लिए आपसे कहीं ज्यादा जानकार लोग उस फील्ड के, आप भले बहुत बड़े जानकार हो, लेकिन जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें आप डायमंड तो नहीं है, उसमें आप सक्सेस तो नहीं है। तो अगर आप सक्सेस नहीं है तो जो सक्सेस लोग हैं वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, वो आपकी एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट कर रही है और कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है। ये तीनों सक्सेस चीजें हैं, ये तीनों सक्सेस हैं और ये सक्सेस लोग मिल करके आपके लिए काम करते हैं। तो आपके सफलता के चांसेस कितने बड़े हो गए? 100% चांसेस हैं सफलता के, बशर्ते एक बात आती है, सिस्टम आपका रखा हुआ हो, बशर्ते आप उसे इंप्लीमेंट न करें। जैसा कि गोविंद सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सक्सेस कौन होगा, तो सक्सेस होगा कोर। कोर विल बी सक्सेस इन एमएलएम। एमएलएम में वही सक्सेस होगा जो कोर होगा। अगर आप कोर बनने को तैयार हैं, आप कोर बनने, कोर इज अ सिस्टम, कोर इज अ हैबिट ऑफ अ डायमंड्स, कोर इज अ हैबिट ऑफ अ डायमंड्स। डायमंड्स की ये आदतें होती हैं। अगर ये आदतें, ये सिस्टम आपने अपना लिया, यूज कर लिया, जैसे जग को यूज करके आप ट्रक उठा लिए, आप जेसीबी का यूज करके बहुत बड़ी खुदाई कर लिए, आप किसी भी सिस्टम का उपयोग करके एक बड़ा से बड़ा काम कर लिए, उसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता के लिए आपको कोर का सिद्धांत अपनाना होगा। एक्चुअल में कोर होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला है कोर, ये हैबिट्स है डायमंड्स के। तो आपको अपनी हैबिट को बदलना होगा, आपको अपनी हैबिट में कुछ चीजों का बदलाव करना होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सबसे हम लोगों के एक बहुत बड़े शानदार आदर्श मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कोट किया था, एक बार बताया था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अगर आप इसको गहराई से समझें तो यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, तब तो आप निराश हताश होकर के बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आदतें निश्चित रूप से आपके फ्यूचर को बदल सकती है, आपके भविष्य को बदल सकती है। मतलब आपको सफलता चाहिए तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि जिस आदत को आप इंप्लीमेंट किए हुए हैं उस आदत से आज तक जो हैं वही रहेंगे। जब तक आदत में बदलाव नहीं करेंगे आप बदल नहीं सकते, आपका फ्यूचर नहीं बदल सकता। तो आपकी जो आदतें हैं उन आदतों में पहला आदत है 100% फॉलोअर ऑफ द सिस्टम। फिर से बात आ गई सिस्टम की, व्हाट इज द सिस्टम। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री का जो टूल्स है, जो सिस्टम है, जो काम को आसान करने का तरीका है, उसमें पहला है ड्रीम।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्रीम होना चाहिए, आपके सपने होने चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों, हम सबके सपने हैं। माय डियर नो, एग्जाम्पल के रूप में देखें, आज बहुत सारे लोग, जाड़े का मौसम है, आराम से 7:30-8 बजे सो करके उठ रहे हैं। अगर आपको पर डे अब 8 बजे सो करके उठने की आदत है, आदत बन गई है 8 बजे उठने की, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा है, हमें अनकंफर्ट लगता है, तो सर बोल रहे थे कंफर्ट जोन छोड़ना है, यानी हमें कंफर्ट नहीं देखना है, हमें आसानी की तरफ नहीं जाना है। आइए समझते हैं, लेकिन हमारी तो आदत है, हम सभी आसान चीज खोजना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आप कहीं यात्रा करें, मान लीजिए आप भीड़ में हो, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में भीड़ है, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर खड़े रहेंगे, खड़ा खड़ा आप देखेंगे कहाँ थोड़ा बहुत जगह है। आप जैसे ही देखते हैं कि थोड़ी सी जगह कहीं पर है, तो आप कहते हैं भैया थोड़ा सा आप जगह दे दो, थोड़ा सा हम बैठ जाएं, काफी देर से खड़े हैं। आप जैसे ही बैठते हैं तो धीरे धीरे एडजस्ट करके बैठे होते हैं। फिर कुछ दूरी पर कोई एक व्यक्ति जब उतर जाता है ट्रेन से, तो आप आराम से बैठ जाते हैं। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आप फिर जगह नहीं देते, आप और अच्छे से बैठ जाते हैं। अगर 2 लोग उतर गए तो आप और फैल करके बैठ जाते हैं, और अगर 3 लोग उतर गए तो आप सोचते हैं कि थोड़ा हम सो लेते हैं। तो कहने का मतलब है, हर व्यक्ति धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। यही कारण है कि आप अपने व्यवसाय में अगर सफलता चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन में जाना ही चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत है, ये बचपन से आदत है हम सबकी कि हम आसान रास्ता चुनते हैं, हम कठिन रास्ता नहीं चुनना चाहते। तो कठिनाई के लिए आपके पास जब ड्रीम होता है, तब आप कठिन रास्ते भी चुनने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण के रूप में देते हैं कि जैसे अभी गोविंद सर को नागालैंड जाना था और इनकी फ्लाइट थी सुबह 6 बजे, और ये रियल में 7:30-8 बजे उठते हैं सो करके। तो अब बताइए 6 बजे आज उठ के जाना है, तो इन्हें कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। ये रात को 2-3 बजे ही उठेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि फ्लाइट 6 बजे की है या 7 बजे की है, तो 2 घंटा पहले वहां पहुंचना होगा, इमिग्रेशन में जाना होगा, सारा इमिग्रेशन करने के बाद इनको जाना होगा। कहने का मतलब है कि इनका टारगेट सेट था, इनका ड्रीम सेट था कि मुझे क्या पाना है, तो इनका ड्रीम इनसे काम कराता है। हम आप कोई भी व्यक्ति मजबूरी में काम करते हैं, या तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से, अपनी चाहत के कारण से, इच्छा के कारण से काम करते हैं। मजबूरी होती है रोजी रोटी का, मजबूरी होती है रोटी कपड़ा मकान का। तो हम जो काम करते हैं 10,000 15,000 20,000 25,000 रुपए 50,000 रुपए के लिए जो हम काम करते हैं, वो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं कि भाई अगर नहीं करेंगे तो मेरे बच्चों का फीस कैसे दिया जाएगा, नहीं करेंगे तो हम जिएंगे खाएंगे कैसे, हम नहीं करेंगे तो हमारी ईएमआई कैसे जाएगी, हम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे बनेगा। हम इन सब कारणों से अपने काम को करते होते हैं। हम कभी भी अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि सपने होते हैं कि हम देश दुनिया घूमें, हम अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं। हम अनेक सपने हो सकते हैं आपके कि हम जो बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं वो एजुकेशन दें। इस तरह से बहुत सारे आपके सपने होते हैं। ये आपके सपने जब दृढ़ हो जाते हैं तो आप उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। तब इंतजार नहीं करते कि 8 बज गया कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और आराम से चलते हैं। तब आपको टाइम डिफाइन करना होता है कि मेरे पास जो 4 घंटे बचे हैं, इसी 4 घंटे में मुझे ऐसा कुछ करना है कि हमारे सपने भी पूरे हों। तो हमारी जरूरतों के साथ जो सपने हैं, सबसे पहले आपको अपने सपने लिखने होंगे, आपको अपने सपने लिखने होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि इतने सपने हमेशा बदलते बढ़ते रहते हैं। जैसे आज हमारा सपना छोटा छोटा है, जैसे हो सकता है आपका सपना कार का हो, तो अभी जो हो सकता है सपना कार का हो, तो हो सकता है 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए के रेंज का हम कार खरीदेंगे। फिर ये
सपने होते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैंड रोवर, मर्सिडीज वगैरह वगैरह की। तो ये जो हमारे सपने हैं, इन सपने ये बदलते रहते हैं, क्योंकि जिस चीज को लोग कहते हैं ना कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अरे भाई बिल्कुल सच बात है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, ऐसा नहीं है, इच्छाएं पूरी होती हैं, बशर्ते इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए हम लगातार अगली इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ नया टारगेट लेकर के काम करते हैं। सबकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। क्या हम लोगों ने सोचा था हाई स्कूल कर लें तो हाई स्कूल नहीं हुआ, क्या हो गया? हमने सोचा इंटर पास कर ले, इंटर पास कर लिया। हमने सोचा कि डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन गए। हमने सोचा शादी हो जाए, शादी हो गए। हमने सोचा बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए। तो जो आपने सोचा वो सब पूरा होता है, कोई भी सपने आपके बाकी नहीं रहते, बशर्ते आपके सपने बदलते रहते हैं और उसे पूरे करने के लिए आप लगातार क्रियाशील रहते हैं। तो देखना यह है कि आपके अभी के सपने क्या हैं। अगर आपके सपने नहीं है तो आप जिंदा, मतलब केवल जिंदा लाश हैं। जैसा कि अगर एक राजा के पास अगर सपने ना हो तो उसका राज्य संकुचित हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पास सपने नहीं होंगे तो वो विस्तार नहीं करना चाहेगा, और जब विस्तार नहीं करना चाहेगा तो वो राजा धीरे धीरे जमींदार में बदल जाएगा, वो राजा नहीं रहेगा। जब उसके सपने बड़े होंगे तो सम्राट हो सकता है। तो वही चीज है कि आपके सपने ही आपको आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपके पास सपने नहीं है तो आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है आपके पास। तो माय डियर फ्रेंड, यू शुड हैव टू ड्रीम। आपके पास सपने होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आज आप अपने सपने लिखो, कुछ भी लिखो, और उसको ये भी देखना है कि सपने लिखने मात्र से नहीं होगा, उसे कब तक प्राप्त करना है इस पर भी आपको नोटेड करना होगा कि मेरा ये जो सपना है, ये सपना मुझे कब तक पूरा करना है। तो आप अपने सपनों के साथ टाइम लाइन डालें, अपना टाइम बाउंड रखें, टाइम बाउंड के साथ ड्रीम आपको लिखना है। ये है हमारे सिस्टम का पहला स्टेप। सिस्टम का जो दूसरा स्टेप है, इस व्यवसाय को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने के लिए और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी, जिस लिस्ट के थ्रू हम लोग व्यापार करते हैं। क्योंकि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अलग अलग प्रोफेशन के हैं। तो पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कम उम्र के लोग, ज्यादा उम्र के लोग, महिलाएं, पुरुष, अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस व्यवसाय को करते हैं। तो इस व्यवसाय को करने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह काम एक ऐसा आसान काम है जिसके लिए एक बहुत प्रख्यात आर्थिक सलाहकार हैं, जिनका नाम है, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिनका नाम है एक उन्होंने एक स्पीच दिया था। उन्होंने बोला था मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन हु वांट्स टू कंट्रोल देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति के लिए, हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसको अलग अलग प्रोफेशन में वो बहुत कुछ नहीं कर पाया, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर नॉलेज की, स्पेसिफिक नॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर एज का कोई बंधन नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यहाँ बस ये है कि ये व्यवसाय, अगर हम यूजर हैं तो हम सभी लोग इस व्यवसाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय यूजर बेस्ड व्यवसाय है। इसीलिए इस व्यवसाय को प्रोज्यूमर बोलते हैं। प्रमोटर एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड प्रोज्यूमर। इस व्यवसाय को प्रोज्यूमर बोलते हैं, और प्रोज्यूमर में इतनी शक्ति है क्योंकि हर व्यक्ति यूजर है। अगर एक बड़ी संख्या में हम सभी लोग यूजर किसी एक दुकान से सामान खरीद करते हैं तो दुकानदार की के पास अच्छी आमदनी होती है। ऐसे ही हम सभी यूजर अगर प्रमोटर भी बन जाएं
और यूजर भी बन जाए तो वो सारे पैसे आपको भी मिलते हैं। इसलिए हर कोई यूजर है और हर कोई प्रमोटर अगर बन जाए तो यहाँ पे सफलता के चांसेज हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति को इस बात को बताना चाहिए, इसलिए हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो पहला काम ड्रीम लिखना है, दूसरा काम है हमें लिस्ट बनाना है। तीसरा काम हमारा है उस लिस्ट पर, जो आपने लिस्ट बनाई है, जो सूची बनाई है, उनको इनवाइट करना है किसी एक मीटिंग्स में, या फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के, उनसे मिल करके उनको बताना है। इस उनसे मिलने के बाद, अप्रोच करने के बाद उन्हें प्लान दिखाना है। चौथा काम है अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को देना। हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन हर एक, आप अपने अपलाइन से पूछिए, और या तो फिर हम लोग मीटिंग में इसी तरीके से जूम पर भी मीटिंग होती है और जूम के थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर आपको तत्काल किसी को प्रेजेंटेशन भेजना है तो यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन है, हमारे फाइटो से लाइव का प्लान पूरा पड़ा हुआ है। हमारा जो चैनल है शिशिर दुबे फाइटो से लाइव, उस पर है। वैसे हम एक और चैनल बना रहे हैं आप सबके लिए, जो फाइटर एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें, तो वो सभी लोग कंबाइंड, उसके थ्रू भी आप प्लान को लोगों को भेज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो प्लान प्रेजेंटेशन करना है। और पांचवा चीज है, और इसको सीख करके लोगों को बताना है, और पांचवा चीज है फॉलो अप। क्योंकि देखिए, फॉलो अप का मतलब है दोबारा मिलना, बार बार मिलना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू कहलाता है। फॉलो अप का मतलब यह हुआ कि जब आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं तो वो किस मानसिक अवस्था में है आपको नहीं पता, वो क्या सोच रहा है, किस परिस्थिति में है आपको नहीं पता, आपने अपनी बात रख दिया। तो क्या होगा, जब आप दोबारा मिलेंगे, तिबारा मिलेंगे, तो जिस दिन उसके विचार में धीरे धीरे बदलाव आएगा, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को वो आपसे पूछेंगे, उनके उनके जो संदेह हैं उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, तब जाकर के वो आपके व्यवसाय में शामिल होते हैं। तो ये आपको पहला चीज, सिस्टम का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपनाना होगा। जो दूसरा पार्ट है कोर का, जो हैबिट्स है डायमंड्स के, वो हैबिट है 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप बिजनेस में ज्वाइन हैं, अगर आप फाइटो से लाइफ में ज्वाइन हैं और आपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया है, तो आप लोगों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो आपको यूजर तो बनना ही बनना है और प्रमोट करना है। जब तक आप यूजर नहीं बनेंगे प्रमोशन नहीं कर सकते। तो यूजर की बात है, मैं नहीं बता रहा हूं कि आप सारे प्रोडक्ट यूज करें। यूजर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से यूज करते थे, उस प्रोडक्ट को अगर फाइटो से लाइफ में है तो उसे यूज करें। 100% यूजर। तो हमारे पास आज के डेट में 85 प्रोडक्ट्स है जो हम लोगों के रेगुलर कंजम्पशन में है। जैसे कोई भी व्यक्ति एफएमसीजी का प्रोडक्ट यूज करता है, साबुन, शैम्पू, मंजन, ये सभी यूज करता है। कोई भी व्यक्ति हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, लॉन्ड्री वॉश, इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करता है, डिश वॉश। कोई भी व्यक्ति किचन के आइटम यूज करता है, कोई भी व्यक्ति हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करता है। और हमारे तो प्रोडक्ट ऐसे लाजवाब हैं जो वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जो अलग अलग क्वालिटी के, जो बेस्ट क्वालिटी के, यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, वो सभी हैं और मार्केट रेट्स में हैं। तो अपने पास प्रोडक्ट्स रेंज है, आप जरूर से जरूर इस प्रोडक्ट को यूज करें। ये 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट डायमंड की हैबिट्स होती है, कोर का ये दूसरा पार्ट है। तीसरा है, अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं, हमें हमारे को बड़े सपने पूरे करने हैं, आपके ड्रीम्स हैं जो, उसको पूरे करने के लिए आपको कम से कम 10 रिटेल क्लाइंट आपके होने चाहिए। चाहे वो साबुन, मंजन, शैम्पू, मतलब जो यूज करते हैं, वो उसी चीज को आपके थ्रू यूज करें। आपके एक होम मेड शॉप है, एक होम शॉप है, आपके घर की दुकान है, जो आपके कमरे के अंदर, आपके बेड के अंदर, जो नीचे आप बेड के अंदर पेटी में भी रख करके अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। यानी आपके रूम के अंदर एक व्यवसाय आप कर सकते हैं और इसको रिटेलिंग कर सकते हैं। बशर्ते रिटेलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, लोगों को बताना होगा। आप जब तक बताएंगे नहीं, लोग उसे जानेंगे नहीं। तो रिटेल, आपको आपके 10 रिटेल क्लाइंट होने चाहिए, या तो कम से कम 3500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको प्रोडक्ट परचेज करना है।
3500 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 5000 से 5500 रुपए के बीच में होता है। यानी आप महीने भर में अगर 5-6 हजार रुपए की प्रोडक्ट का व्यवसाय करते हैं तो भी आप करोड़पति हो सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है, हर महीने 5000 का व्यवसाय करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो करोड़पति बन सकते हैं, गारंटेड है, निश्चित रूप से आप बन सकते हैं। चौथा चीज है, आपको महीने में कम से कम 15 से 30 प्लान दिखाना है, खुद से सेल्फ प्लान शो करना है। आपको प्लान दिखाने वाला बनना है। महीने में कम से कम 15 से 30 प्लान आपको दिखाना है अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं। और डायमंड्स की ये हैबिट होती है कि वो पर डे 1-2 प्लान जरूर से जरूर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 प्लान आप अपने जरूर से जरूर कर सकते हैं। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है अटेंड ऑल मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड फंक्शन। आपको अपने जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उसे जरूर से जरूर अटेंड करें। क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल से प्रभावित होते हैं। हम जिस एसोसिएशन में रहते हैं उस एसोसिएशन से प्रभावित होते हैं। तो जो हम मीटिंग्स में जाते हैं तो हमारा मन, हमारा इंटरेस्ट उसके प्रति बढ़ जाता है। और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपका फोकस डाइवर्ट होता है। अगर आप मीटिंग में आते रहते हैं तो आपका व्यवसाय बढ़ता है, क्योंकि जहां आपका फोकस होगा वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी। तो मीटिंग, ट्रेनिंग और फंक्शन जब कहीं भी होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको रहना होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपको कोर बनने के लिए, यानी आपको करोड़पति बनने के लिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। अगला चीज है, रीड द रिकमेंडेड बुक्स, ऑडियोज या वीडियोज। आप लोगों के लिए एक मेरा सुझाव भी रहेगा, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं जरूर से जरूर पढ़ें। बहुत सारे बुक्स आती हैं अलग अलग लेखकों की, अलग अलग बहुत सारे सफल लोगों की किताबें हैं जिसे हमको आपको पढ़ना है। हम आप अमीर बनना चाहते हैं, हम लोग करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। तो सच्चाई क्या है कि हम करोड़पति अरबपतियों को जानते नहीं हैं। अगर आपसे 50 सफल लोगों की नाम पूछा जाए, या आप अपने आप से खुद पूछें कि क्या आप 50 सफल लोगों के नाम जानते हैं पूरी दुनिया में? वो सफल लोग जिसे दुनिया जानती हो, जिसे सब लोग जानते हो, क्या आप 50 लोगों का नाम बता सकते हैं? मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत रेयर लोग ही हैं जो लोग 50 अमीर लोगों का नाम बता सकते हैं। और वही रेयर लोग ही करोड़पति बनते हैं, जिनको पता है अमीरों के बारे में। जिनको पता नहीं है वो चाहे तो गूगल आपका सहयोग दे सकता है। गूगल बाबा में जाएं और वहां पे सक्सेस लोगों के नाम लिखें, उनके इंटरव्यूज सुनें। जब आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, उनके इंटरव्यू सुनेंगे, तब आपके अंदर पता चलेगा कि वे लोग किस तरह से सफल बने। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये सारे जो सफल लोग हुए हैं ना, ये सब झूठ साच की बात इतना बोलते हैं, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा असंभव असंभव काम, इतना एफर्ट वाला काम, इतने दर्द वाला काम कैसे इन लोगों ने किया? ये लोग ऐसा नहीं किए होंगे, ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ऐसा प्रायः सामान्य लोग सोचते हैं। तो सामान्य लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो जैसा सोचते हैं ना वैसा ही करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये काम असंभव है, उनके लिए असंभव है, इसलिए वो जीवन को उसी तरीके से जी जाते हैं। अगर आप दशरथ माझी का नाम सुने हैं तो आप सोचिए कि दशरथ माझी ने इतना बड़ा पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया, तो क्या लगता है कि ये काम आसान है? वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। वो सक्सेस पीपल हैं, उन्हें दुनिया जीवन भर याद करेगी। तो दुनिया जब जीवन भर कब याद करी? जब उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। तो आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको भी अपने आप को खपाना पड़ेगा। और आपको रीड करना है कुछ बुक्स को, जो अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के सफल लोग जो हैं उनके ऑडियोज वीडियोज को सुने और किताबों को पढ़ें। वो ऐसे किताबें नहीं कि आप चंपक उठा ले आए और पढ़ने लगे, आप उपन्यास लेते आए और पढ़ने लगे। नहीं माय डियर, आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है। जैसे आपको जीत आपकी पढ़ना है,
आपको बिजनेस स्कूल पढ़ना है, आपको इस तरीके से बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। धन संपत्ति का मनोविज्ञान बहुत शानदार बुक है, इस समय मैं पढ़ रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे एक ही दिन में पढ़ जाइए, लेकिन आप 1 पेज 2 पेज 4 पेज पढ़ें, क्योंकि देखिए आपके पेट की खुराक क्या है, चावल दाल रोटी सब्जी। आप रोज चावल दाल रोटी सब्जी सब्जी अपने शरीर को देते हैं तो शरीर आपका काम करता है। शरीर को अगर भोजन न दिया जाए तो ये हमारा शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरीके से आपका जो शरीर का नियंत्रण करने वाला काम करता है, या जो आप जीवन में चाहते हैं उस चीज के लिए, ये आपका ब्रेन काम करता है। तो पेट को तो आपने खुराक दे दिया पर डे, ब्रेन को कहां खुराक दिया आपने? ब्रेन की अगर खुराक मिलेगी तो ये विकसित होगा, और जब तक ब्रेन विकसित नहीं होता आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप जितना विकसित होंगे, आपका ब्रेन जितना विकसित होगा, आप उतने ही पैसे बनाएंगे। क्योंकि कहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जैसा सोचते हैं वैसा पाते हैं। या सोचो और अमीर बनो, नेपोलियन हिल की किताब है, सोचो और अमीर बनो। 500 अरबपतियों पर रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी गई है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने सोच को विकसित किया, और सोच को विकसित करके वे लोग अमीर बने। तो आपकी सोच कैसे विकसित होगी? आपकी एसोसिएशन के थ्रू, आपको जो किताबें पढ़ेंगे उन किताबों से आपको नए नए विचार आएंगे, और वो विचार आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये छठा काम है, बुक्स पढ़ना, ऑडियो जो वीडियो सुनना। और सातवां काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय सिंगल वर्क नहीं है, हम लोगों का व्यवसाय अकेले काम करने वाला नहीं है, हम लोगों का व्यवसाय टीम से चलता है। टीम प्लेयर जो होते हैं वही लोग इसमें सक्सेस होते हैं। और टीम प्लेयर कैसे बनेंगे आप? टीम प्लेयर के लिए सबसे बड़ा अच्छी बात क्या है कि आप अपने टीम के लोगों का एडिफिकेशन करें। एडिफिकेशन का मतलब होता है उनको प्रोत्साहित करें, उनकी सच्ची तारीफ करें। मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूं, सच्ची तारीफ इन द सेंस जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके प्रोत्साहित करें कि वेरी गुड, आपने ये काम बहुत अच्छा किया। तो जब आप उसे एडिफाई करते हैं किसी विशेष चीज को लेकर के, तो उसके अंदर एक उत्साह संपन्न होता है। और कहा गया है उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सत्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदय लक्ष्मी यात निवास हेतु। लक्ष्मी उन्हीं के घर निवास करती हैं जो उत्साहित होते हैं, उत्साह संपन्नम उत्साह से युक्त होते हैं। अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, उन्हें सूत्र पता होता है, फार्मूला पता होता है सफलता के। और केवल फार्मूले से नहीं होता है, उन्होंने आगे बताया क्रिया विधिज्ञम, उस क्रिया को उस काम को विधि पूर्वक मतलब सही तरीके से करता हो। व्यसनेश सत्तम, उसमें व्यसन न हो। सूरम कृतज्ञम, वो सूर हो, वीर हो, दृढ़ निश्चयी हो। सूरम कृतज्ञम, और कृतज्ञ हो। ऐसा नहीं है कि जो भी किया मैंने किया, ऐसा नहीं है। जो भी किया गलतियां हुई तो अपने पे लें, और अच्छाइयां हुई तो टीम को दें। मतलब समस्या है तो खुद समाधान करें, लोगों की समस्या को समाधान करें। अगर कोई ने अच्छा किया तो टीम को सपोर्ट करें, टीम को प्रोत्साहित करें। और अगर टीम से गलती हुई तो आप बताएं कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको सपोर्ट नहीं कर पाया या मेरे कारण से आपकी प्रॉब्लम रही, तो मैं आपको ये इस तरीके से सपोर्ट करूंगा। कहने का मतलब है कि टीम को के लिए ये जरूरी है, टीम बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है उसे उत्साहित करना। और इन्हीं लोगों के पास लक्ष्मी निवास करती है, ऐसा हम लोगों के बहुत पहले शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हर व्यक्ति के साथ होता है। काउंसलिंग अगर हमारी अपलाइन के साथ न हो, एक्टिव अपलाइन के साथ अगर हमारी काउंसलिंग न हो, तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम तनावग्रस्त रहते हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम सफल कैसे होंगे। क्योंकि फील्ड में
तो आप जब कभी आज उत्साहित होते हैं और उत्साहित होकर के फील्ड में जाते हैं, आपका जैसे गुब्बारा फुला हुआ होता है और हवा में उड़ता जाता है एंजॉय करते हुए, लेकिन बाहर के लोग उसको पिन चुभाने के लिए तैयार हैं। तो पिन चुभाने पर उसका जो गुब्बारा हवा में उड़ रहा था वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस कारण से उड़ रहा था वो हवा उसकी निकल गई। तो काउंसलिंग क्या है कि आपके अंदर की जो शक्ति थी, आपके अंदर की जो 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 नॉलेज था, वो सभी चीजें से जो आप काम कर रहे थे, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो आप हताश निराश होने लगते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं। तो आप अपनी स्थिति को, अपनी वस्तु स्थिति को, अपनी एक्चुअल कंडीशन को, अपनी समस्याओं को अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उस पर चर्चा करें। सर मेरी ये टीम है, इस टीम में इतने इतने लोग हैं, ये व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनको कैसे काम कराया जाए। सर इसकी टीम में ये है, ये व्यक्ति हमारा डायरेक्टर जा चुका है, या ये व्यक्ति इतना % पर है, इसको कैसे डायरेक्टर भेजें, या ये व्यक्ति मेरा गोल्ड है, इसको मुझे डायमंड भेजना है। तो आपको जो भी चीजें करनी है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आपकी स्पीड नहीं है व्यवसाय में, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आपको काउंसलिंग कराना होगा। और ये काउंसलिंग आप अपने अपलाइन से करें, जो सीनियर मोस्ट अपलाइन है उसके साथ बैठ करके आप काउंसलिंग करें, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपका व्यवसाय धीरे धीरे प्रभावित होने लगेगा, अब आप डाउन चले जाएंगे, नीचे होते चले जाएंगे। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है वचनबद्धता। आप जो कहें वो करें, इससे विश्वसनीयता आपकी बढ़ती है। जब आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है तो व्यवसाय एक तेजी से आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप पे लोग ट्रस्ट करने लगेंगे और ट्रस्ट से ही ब्रांड बनता है। और जब आपका अकाउंटेबिलिटी होगी तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का मतलब होता है इधर उधर आपको नहीं देखना है, आपको वन वे देखना है, आपको फोकस करना है आपको अपनी टीम पे। बहुत सारे लोग ना करते क्या है, इधर देखेंगे वो कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट ऐसा होता तो सर, प्रोडक्ट और बढ़ जाता तो सर, ये होता, ये वो होता। आप कंपनी के बारे में सोचते हैं, नहीं मेरे भाई। आप अपने लीडर के बारे में सोचते हैं, नहीं भाई ये सब नहीं देखना है, आपको किसी को नहीं देखना है, आपको अपने व्यवसाय के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को देखना है। जहां से आप शुरू किए हैं व्यवसाय, जहां से आपने बीज बोया है, जहां से आपकी ट्री स्ट्रक्चर शुरू होती है, उसके नीचे के लोगों पर ही आपको काम करना है, इधर उधर नहीं करना है। नो क्रॉस लाइनिंग। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी टीम संगठित होकर के चलेगी और सफलता के 100% चांसेस हैं। इफ यू आर बिकम a success in network marketing industry, you should have to be a core। कोर के सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेप हैं, जिन स्टेप को हमें फॉलो करना है और फॉलो करके हम लोग सफल हो सकते हैं। तो इस मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोगों से अभी हमने जो चर्चा करी है, इसमें हम लोगों ने ये चर्चा करी कि आपको सफलता चाहिए तो 100% सफलता संभव है।